नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। हिमालय कल ख़त्म हो गया था। आज हमें पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत। इसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, पहले आप सबसे पहले समझिए प्रायद्वीप, इसे प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं। प्रायद्वीप, द्वीप, द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ समुद्र होता है उसे बोलते हैं द्वीप। छोटा हो बड़े को क्या बोलते हैं? महाद्वीप। ठीक है, फिर क्या है? द्वीप। तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जैसे हमारा भारत है, अफ्रीका है, ठीक है, ऐसे। इधर इधर क्या है? अरब सागर, इधर बंगाली खाड़ी, इधर हिंद महासागर। तो अरब सागर, बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर, तीन तरफ से घिरा हुआ क्या कहलाता है? हमारा प्रायद्वीपीय भारत। देखिए प्रायद्वीपीय भारत शुरू कहाँ से है? जो उत्तर भारत का मैदान है हमारा, जहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती है, उत्तर भारत में जैसे दक्षिण की तरफ देखे, दक्षिण में हमारी अरावली पर्वत पड़ती है, अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत श्रेणी से लेके इसका विस्तार ठीक से देखिए, हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे। ये बड़ा टॉपिक है तो इसके दो या तीन भाग हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत, इसमें हम प्रायद्वीपीय भारत में पांच प्रकार से अध्ययन करेंगे इसका। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्चावच, जो मध्यवर्ती है, बीच वाला भाग ये देखेंगे, जिसमें आपका क्या है पहले मैं बता देता हूँ। मध्यवर्ती, बीच वाला भाग, उसके बाद आपका पूर्वी पठार, उच्चावच, पूर्वी उच्चावच, ये पूर्वी पठार है जो, ठीक है, ये यहाँ तक है, गडजात, सिमलीपाल पहाड़ी आती है इसमें। ये आपका बुंदेलखंड का पठार है, ये आपका वो है हजारीबाग और रांची का पठार है, छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपका पूर्वी पठार है वो आपका यहाँ तक तो हो गया, बुंदेलखंड तक तो हो गया, मध्य वाला भाग। यहाँ से ये क्योंझार का पठार, इसे आप छोटा नागपुर का पठार बोल लीजिए। इसका ऊपर ये हिस्सा जो होता है हजारीबाग का पठार है, निचला रांची का पठार झारखंड। ठीक है, यहाँ से लेके इधर छोटे छोटे कई सारी पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी पठार की बात कर रहे हैं। गडजात है, सिमलीपाल है, बताऊंगा मैप में आपको दिखाऊंगा मैं। तो इसे बोलते हैं पूर्वी पठार। उसके बाद यहाँ से आपका, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ढक्कन का पठार लावा से निर्मित हुआ है। ये आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, यहाँ वाला जो क्षेत्र है थोड़ा ऊपर, भारत थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। जब मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा क्या, ढक्कन का पठार 3 राज्य में होगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका जो 80% हिस्सा है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये ढक्कन का पठार हुआ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये दोनों जो घाट है हमारे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, तो ये दोनों आपको अलग पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक एक चीज लेके चलता हूँ। देखिए इतना बड़ा है, इतना बड़ा एक साथ नहीं पढ़ाया जाएगा, तो मैं आपको आज मध्यवर्ती उच्चावच, जो हमारा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए होता कहाँ से स्टार्ट, देखिए मध्यवर्ती उच्चावच कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट कहाँ से होता है? अरावली पर्वत से लेके नीचे नीलगिरी पर्वत, कन्याकुमारी तक ले लीजिए। ठीक है, आपकी अनाईमुद्दी नीलगिरी पर्वत एक घाट बनाती है, घाट बनते हैं नीचे दक्षिण में, नीलगिरी पर्वत बोलते हैं, उसके नीचे अनाईमुद्दी चोटी है। ठीक है, कन्याकुमारी तक अरावली पर्वत से नीलगिरी मान लीजिए, अनाईमुद्दी मान लीजिए, आप कन्याकुमारी मान लीजिए। ठीक है, तो अरावली पर्वत है, ये तो हो गया इसका उत्तर दक्षिण विस्तार। उत्तर पूर्व, देखिए इसका जो उत्तर पूर्व है वो अरावली पर्वत, गुजरात, अरावली पर्वत से लेके ये है आपका बुंदेलखंड का पठार। उत्तर पूर्वी में अरावली पर्वत से लेके बुंदेलखंड, और पूर्वी में आपकी ये छोटा नागपुर का, राजमहल की पहाड़ी तक ले लीजिए। पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तक, अरावली से राजमहल की पहाड़ी, इसमें से निकलते शिलांग का पठार। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। तो राजमहल की पहाड़ी तक, और इधर आपका पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट। ठीक है, ये सारा प्रायद्वीपीय भारत। तो स्टार्ट करते हैं मध्यवर्ती भूमि। ठीक है, ये मैं अभी मिटा देता हूँ, इनका आराम से पढ़ेंगे।
पहले मध्यवर्ती उच्चभूमि पढ़ लेते हैं। इसकी भी अभी जरूरत नहीं है, इसकी अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको छोटे नागपुर का पठार के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले अरावली पर्वत, अरावली पर्वत का विस्तार, जो प्रायद्वीपीय भारत है वो 600 से लेकर 700 मीटर, इसमें जो उच्च उच्च पाया जाता है वो 600 से लेकर 700 मीटर की पहाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है, ज़्यादा लगभग, ठीक है। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली के मजनू टीला, ठीक है, मजनू हिल स्टेशन है, मजनू टीला तक है इसका विस्तार। तो ये क्रमबद्ध रूप में है, अरावली पर्वत क्रमबद्ध रूप में नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये क्रमबद्ध रूप में नहीं है। इससे आगे इसका विस्तार हरिद्वार तक है, लेकिन दिल्ली से आगे ये भूगर्भित जमीन के अंदर है, ओके। तो अरावली पर्वत मैंने आपको बताया गुजरात में, गुजरात के पाली पहाड़ी से लेके मजनू टीला तक दिल्ली के, राजस्थान में पड़ता है, इसमें बीच में गुजरात, राजस्थान में इसका जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में एक माउंट आबू पे दिलवाड़ा मंदिर पड़ता है, जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर पड़ता है, वो भी यहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है, पर्वत ज्यादा है। तो अरावली पर्वत, तो इससे क्या होता है, अरावली पर्वत में जो है कई सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये मैंने नदियां बनाई हुई है, कई सारी नदियां हैं पश्चिम से लेके पूर्व दिशा में प्रवेश करते हैं। इसका नाम है बनास, ये बनास नदी है, जो कि चंबल, ये वाली चंबल की सहायक नदी है, ये चंबल नदी है, जो कि ये अरावली पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं हम, अरावली, ठीक है। कई सारी नदियां निकलती है, बनास और उसकी सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा में अरावली को पार करती है और चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद इसमें कई सारे दर्रे पाए जाते हैं जो अरावली पर्वत से पश्चिम से पूर्व में आने के रास्ते हैं, जैसे कि राजपीपला, पीपली घाट, इसमें कई सारे दर्रे पाए जाते हैं पार करने के लिए। पीपली घाट है, कौन कौन से है, पीपली घाट है, देवार है, और आपका एक है देवास, सॉरी देसूर, और कई सारे दर्रे हैं, मतलब छोटे छोटे दर्रे पाए जाते हैं। आपको मैंने नदियों के बारे में बताया कि कई सारी नदियां हैं, बनास नदी इंपॉर्टेंट है, बनास नदी जो है वो अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करते हैं और चंबल की सहायक नदी है। इसी तरह इसमें कई सारे दर्रे पाए जाते हैं आने जाने के लिए, रास्ते प्रधान। इससे पहले मैंने आपको दर्रे पढ़ाए थे, क्या होता है, दो पर्वतों के बीच, दो पर्वतों के संकीर्ण रास्ता जो होता है वो दर्रा कहलाता है। तो इसमें घाट मान लीजिए दर्रे पाए जाते हैं पार करने के लिए। क्या क्या नाम पता है, पीपली घाट है, तेवार है, देसूर है, ये इसके इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कि यहाँ से ये पार करते हैं, ठीक है। इसके नीचे फिर आपका आता है मालवा पठार, मालवा पठार जो है वो लावा से बना हुआ है, ज्वालामुखी के उद्भेदन द्वारा लावा से बना हुआ है। जब अफ्रीका अलग हुआ था, मैंने आपको बताया था, जब अफ्रीका से भारत अलग हुआ था तब क्या हुआ, ये मालवा पठार एमपी का ही तो भाग है, ये धक्कर पठार से ही मिला जुला है, तो ये आपका लावा से बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो उच्चावच है वो दोनों तरफ है। जो मालवा पठार पढ़ा रहे हैं हम आपको, मालवा पठार, इसका उच्चावच ये इधर पश्चिम मतलब अरब सागर की तरफ भी है, और इसका उच्चावच उत्तर पूर्व दिशा में भी है, पश्चिम दिशा में भी है और उत्तर पूर्व दिशा में। ऐसे मान लीजिए कि इधर की नदियां इधर को जाएगी और इधर की नदियां इधर को निकलेगी। कैसे, जितनी भी हमारी यहाँ से गंगा नदी जाती है, उत्तरी भारत मैदान में गंगा नदी जाती है, बांग्लादेश में गिर जाती है, जो गंगा नदी जाती है उसकी सहायक नदी है चंबल, केन, बेतवा, टोंस, ये सब मालवा पठार से मिली। चंबल, केन, बेतवा, टोंस, कई सारी नदियां हैं।
तो इसमें जो चंबल नदी है ये है, इनका जो अफवाह है, अफवाह तंत्र, ये जो मालवा पठार से निकल रही है चंबल केन और गंगा में मिल रही है जाके, तो इनका जो बहाव है वो है उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट मालवा पठार से ही हमारी यहाँ से निकलती है माही नदी, माही नदी निकलती है मालवा पठार से और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है। तो कहने वाली क्या बात है इसमें, समझने वाली बात ये है, जो मालवा पठार है उसका उच्चावच इस टाइप का है, एक तरफ को ढाल नहीं है, दोनों तरफ को ढाल है। बंगाली खाड़ी में भी गिरेगी नदी जाके, आई मीन गंगा में मिलती है, एक ही बात है, और अरब सागर में, दोनों तरफ को है, ठीक है। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई होगी, अरावली पर्वत और मालवा का पठार। इसके बाद आपका पड़ता है विंध्या पर्वत, एमपी विंध्या पर्वत। इस पे चोटी पाई जाती है, पहाड़ी भांडरे पाई जाती है। तो कौन सी, ये मिटा देता हूँ आपके, ठीक है। देखिए विंध्या पर्वत पे दो चोटियां पाई जाती है, एक तो भांडेर, ठीक है, भांडेर, और दूसरी कैमूर। ये भांडेर, ये कैमूर। जो विंध्या पर्वत है वो अरावली के कटने छटने से जो अवसाद है उससे बना हुआ है, लेकिन आगे चलकर उसमें लावा का निर्माण हो गया ऊपर और नीच चट्टानें बन गई, ठीक है, लावा निर्माण हो गया और वो विंध्या पर्वत पूरा लावा निर्मित हो गया, ठीक है। तो ये विंध्या पर्वत है आपका, एक मिनट, हाँ ठीक है। विंध्या पर्वत इम्पोर्टेंट नहीं है, खनिज जो खनिज संसाधन है उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट है विंध्या पर्वत। उसके बाद विंध्या पर्वत के हम जो है सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं, सबसे ऊपर हम प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट करते तो अरावली पढ़ा, अरावली के नीचे हमने क्या पढ़ा, मालवा का पठार, उसके नीचे विंध्या पर्वत, विंध्या पर्वत के नीचे एक नदी आती है, इसे क्या बोलते हैं हम, नर्मदा। उसके बाद एक ब्लॉक पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, उसके बाद माही नदी, ठीक है, सॉरी ताप्ती। तो ये क्या है आपकी नर्मदा, विंध्या पर्वत खत्म हुआ, नर्मदा, ये तापी या ताप्ती, ताप्ती बोलो तापी बोलो एक ही बात है। निकल कहाँ से रही है और इनका ढलाव कहाँ से है, देखिए भांडेर कैमूर ये विंध्या पर्वत की है, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी से ये आपकी है, ये तो है अमरकंटक की पहाड़ी, और ये आपकी मेकाल, सॉरी महादेव की पहाड़ी नंबर 1, महादेव पहाड़ी, और नंबर 2 मेकाल पहाड़ी। जैसे ये दो पहाड़ी इस पे पाई जाती है विंध्या पर्वत, ऐसी सतपुड़ा पे दो पहाड़ी है। इन पहाड़ियों पे क्या है, इस पे तो है धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़, और इस पे अमरकंटक, अमरकंटक चोटी है ये, ठीक है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ चोटी, ठीक है। इसके बाद निकलती कहाँ से है ये नदियाँ, निकलती कहाँ से, चोटी बताई हमने आपको, महादेव पहाड़ी, मेकाल पहाड़ी, मेकाल पे अमरकंटक चोटी है और धूपगढ़ चोटी है। देखिए जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक चोटी से निकलती है, जो आपकी नर्मदा नदी है वो मेकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से निकलती है। जो तापी नदी है वो आप कहाँ से निकलेगी, धूपगढ़ चोटी से, ठीक है, महादेव पहाड़ी, धूपगढ़ चोटी, और अपना जल कहाँ गिराती है, अरब सागर में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मध्यवर्ती उच्च भूमि, इसमें हमने क्या पढ़ा, देखिए हाँ विंध्या पर्वत आपको मैंने बताया, सतपुड़ा है क्या, सतपुड़ा ऐसे मान लीजिए आप
देखिए ये पहाड़ी हो गई, ऐसे मान, कैसे, ये विंध्य मान लीजिए, ये विंध्य पर्वत है, ये क्या है, नर्मदा नदी, ये नर्मदा है ये, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी, और यहाँ पे क्या बह रही है ये तापी, तापी नदी बह रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो सतपुड़ा है, इधर मैदान है, ठीक है, सतपुड़ा के दोनों तरफ नदियां है, नर्मदा और तापी। तो ये एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत किसे कैसे कहते हैं, जिसके दोनों तरफ खाई हो, ठीक है, उसे ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। तो ये तो हो गए सतपुड़ा के बारे में बातें। ये आपकी मध्यवर्ती उच्च भूमि खत्म, ठीक है। अरावली के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, ये भी मध्यवर्ती उच्च भूमि का ही भाग है, मध्यवर्ती उच्चावच में ही आता है ये भी, ठीक है। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, तो बुंदेलखंड का पठार है, ये भी लावा निर्मित नीच चट्टानें होते हैं, नीच चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। नीच चट्टानें क्या होती है, मैंने आपको बताया था, आग्नेय सेल जो होती है, तो जो लावा से जो है आग्नेय सेल बनती है, आग्नेय सेल से रूपांतरित चट्टानें और अपसादित चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें कई तरह से परिवर्तित होती रहती है। तो ये जो बुंदेलखंड का पठार है, ये नीच चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है, ये कठोर चट्टानों से बना हुआ है। तो ये सब मैंने जो पढ़ाया आपको, अरावली से लेके तापी नदी तक, सतपुड़ा श्रेणी पढ़ाई आपको, मालवा पठार, विंध्य पर्वत और अरावली, ये सब मध्यवर्ती उच्चावच है। इसके बाद आपको पूर्वी पठार, दक्कन पठार, पूर्वी और पश्चिमी घाट, ये चार चीजें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।